बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जिसका नाम रामपुर था, उस गांव का राजा जिसका नाम सत्यजीत सिंह था, वो अपने आप पर बड़ा घमंड करता था। किसी न किसी से अपनी तारीफ जान पूछ कर कराता था, बोल बोल के कि मेरी तारीफ करो, मैं कैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सभी गांव वाले उसकी इज्जत ज़रूर करते थे, पर वो बाद में उसकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि अपनी तारीफ कोई खुद थोड़ी करता है। तो एक दिन राजसभा बैठी हुई थी, तो राजा पूछते हैं कि आप सब मेरे बारे में क्या विचार करते हैं। तभी उनके सामने लोग झूठ झूठ बोल देते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं। तो राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे बताइए कि मैं अपने पिताजी के बाद राजा बना हूँ तो मैंने कैसा शासन किया है, और सच बोलिएगा। अरे महाराज, आपने जैसा शासन तो किसी ने किया ही नहीं है। जी हाँ, मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं है। तभी राजा एक एक करके अपनी तारीफ कराते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे आप मेरे सामने अच्छा मत बोलिए। जो आपके दिल में है आप वही चीज बोलिए। सबसे पहले मंत्री जी आप बोलिए। महाराज, आप तो देवता हैं, देवता। आपके जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आप ना हो तो शायद ये नगर चल ही ना पाए, कोई जी ही ना पाए। राजा जी अपनी तारीफ सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा, मैंने शासन ही ऐसा किया है। उसके बाद वो किसी और को मौका देते हैं अपनी तारीफ करने का। अच्छा ठीक है मंत्री जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिल में जो भी था आपने वो बोला। अच्छा चलिए, तो रानी आप बताइए कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। महाराज, आप तो मेरे देवता हैं, देवता। आपके बारे में मैं क्या ही बोलूं। आप तो वो इंसान हैं जो पानी को भी छू ले तो वो सोना बन जाए, और अगर आप कोयले को छू लें तो वो हीरा बन जाए। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। आप महान हैं। राजा फिर से अपनी तारीफ सुनकर बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि ये तारीफ झूठी थी, पर उन्हें ये पता नहीं था कि ये तारीफ झूठी कर रहे हैं। वो तो बड़े ही खुश होते हैं कि मैं महान हूँ। अच्छा रानी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब भाट जी आप बताइए, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप तो स्कूल से भी नहीं हैं। महाराज, आप तो वो इंसान हैं जो शायद भगवान की जगह पर होता है। भगवान जो कि इंसानों को बनाता है, पर धरती पर इंसानों को आपने ही पाला है, खास करके इस नगर में। यहाँ का कोई भी प्राणी आपके बिना नहीं जी सकता, शायद कोई सांस भी ना ले। राजा जी, आपका तो कहना ही अलग है। आप तो वो इंसान हैं जो भूखे को खाना देते हैं। आप तो वो इंसान हैं, अगर आप खांस भी दे तो वर्षा हो जाएगी। अगर आप पैर रख दें तो वो जमीन हरियाली से भर जाती है। आपका तो वर्चस्व ही अलग है राजा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सभी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वैसे तो मैं अच्छा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खास भी नहीं हूँ। तभी कुछ दिनों बाद राजा जी अपने कक्ष में एक बिस्तर पे आराम कर रहे थे, और वे सोच रहे थे कि और मैं ऐसा क्या करूं जो लोग मेरी तारीफ के पुल ही बांध दें, लोग मुझे भगवान की तरह पूजें, मेरी प्रार्थना करें, और लोग मुझे इस तरीके से माने जैसे कि मैं ही
इस राज्य का देवता हूँ। तभी कुछ देर बाद वो अपनी कक्ष से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक दूत है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? आप कौन हैं और हमारे यहाँ क्या कर रही है? मैं यमराज का दूत हूँ और मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। आपका जीवन इस धरती पर समाप्त हो गया है, अब आप मेरे साथ। राजा उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूत जी, आप जो भी हैं अभी मुझे अपने साथ मत ले जाइए। नहीं महाराज, हमारे यमराज ने हमें आदेश दिया है तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपसे विनती करता हूँ। देखिए दूत, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी जनता मेरे बिना मर जाएगी और मेरी रानी, मेरे मंत्री और मेरे सभी प्रजाजन मेरे बिना नहीं रह सकते। वो मुझे देवता मानते हैं, देवता। देवता मानते हैं? तुम्हें इतना नहीं पता मूर्ख। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर अपना श्वास लेके लेट जाओ, फिर देखो तुम। तभी राजा अपनी सांस रोककर लेट जाते हैं। वो सबसे एक एक करके पूछता है कि मैं क्या राजा को जीवित कर दूं? अगर आप चाहते हैं तो। सभी इनकार कर देते हैं। सबसे पहले वह रानी को बुलाता है। नहीं नहीं, जीवित करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, अब जी के करेंगे भी क्या? और वैसे भी जब तक ये जिंदा रहे मुझे रानी का पद मिला ही नहीं। शायद इनके मरने के बाद मेरा राजा बन जाए मेरा बेटा और मैं राजमाता तो कहलाऊंगी। ये रानी ये सब कह देती है। उसके बाद वह भाट को बुलाता है। नहीं नहीं दूत, इन्हें जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी ये किसी की बातें तो मानते नहीं हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी ही तारीफ कराते रहते हैं सबसे। इन्होंने तारीफ के लायक कुछ काम करा ही नहीं है। भाट जी यह सब कहकर चले जाते हैं। उसके बाद वह मंत्री को बुलाता है। मंत्री भी यही जवाब देता है। नहीं नहीं, इन्हें जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ नाम का मंत्री हूँ। इन्होंने मंत्री की आज तक कोई बात मानी ही नहीं है। सभी की बातें राजा अपने कानों से सुन रहे थे। राजा बहुत ही दुखी होते हैं और दूत से कहते हैं कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएं। दूत, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। यहाँ पर सभी लोग दोगले हैं, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपने अपने मुंह से सबको मतलब है। आप मुझे अपने साथ ले जाइए दूत। उसके बाद राजा और दूत यमराज के पास चले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।